नमस्कार मित्रों, आइए आज हम कक्षा 10 के प्रोज का पहला लेसन द इंचेंटेड पूल राजगोपालचारी के द्वारा इस चैप्टर को लिखा गया है। तो हम आपको बता दें कि अबाउट द ऑथर, यानी कि इंचेंटेड पूल का मतलब होता है जादुई तालाब, मनमोहक तालाब, जादुई तालाब। राजगोपालचारी के द्वारा ये लेसन राइट किया गया है। अबाउट द आथर, आथर का मतलब लेखक होता है, राइटर। पहले मैं आपको बता दूं इनके बारे में कि यह देखिए, इनको CR गोपालचारी यानी कि चक्रवर्ती राजगोपालचारी कहा जाता है। ये देखिए जो पोस्ट में दिया हुआ है 10 दिसंबर 1878, 25 दिसंबर 1972, इसको हम लाइफ स्पैन बोलते हैं। लाइफ स्पैन का मतलब होता है यानी कि कब ये पैदा हुए और कब इनका जो है डेथ हुआ, यानी कि इतने दिन, इतने दिसंबर को, यानी कि 10 दिसंबर 1878 को पैदा हुए और इतने दिसंबर को इनकी मृत्यु हो गई। इनको हम इनफॉर्मली सामान्य रूप से राजा जी RCR करके बुलाते थे। केवल इनका नाम इस प्रकार से फेम और रेपुटेटेड है क्योंकि ये इंडियन लॉयर, फ्रीडम फाइटर, पॉलिटिशियन और राइटर भी थे और स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक भी थे। और साथ ही साथ ही वॉज द फर्स्ट मैन टू रिसीव इंडियन हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। पहले व्यक्ति थे जो उच्च नागरिकता पुरस्कार को प्राप्त किए थे, भारत के पहले व्यक्ति, जिसको हम भारत रत्न के नाम से जानते हैं। उच्च नागरिकता पुरस्कार भारत रत्न के नाम से जाना जाता है। आइए अब हम अबाउट द लेसन के बारे में बताऊंगा आपको कि अबाउट द लेसन यानी कि लेसन के बारे में। दिस लेसन इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम महाभारत। यह लेसन एक्सट्रैक्ट किया गया है, अवतरित किया गया है, लिया गया है, उद्धृत किया गया है, महाभारत के कुछ अंश से लिया गया है। इट रिफ्लेक्ट द कैरेक्टर ऑफ युधिष्ठिरा। इसमें युधिष्ठिर यानी कि धर्मराज युधिष्ठिर के चरित्र पर इसमें प्रकाश डाला गया है। द धर्मराज, उनको धर्मराज के नाम से जानते हैं। हिज पेशेंस, उनके धैर्य के कारण। काइंडनेस, दयालुता के कारण। लव फॉर हिज ब्रदर एंड इंटेलिजेंस, उनकी बुद्धिमत्ता और उनके भाइयों के प्रति प्रेम के कारण। यानी कि ही प्लीजेज यक्स बाय गिविंग सेटिस्फैक्टरी आंसर टू हिज क्वेश्चन। अपने उत्तर से यक्स को संतुष्ट कर देते थे, यानी कि एक्स जब भी कोई प्रश्न पूछता था, यक्स जो यमा था, लॉर्ड ऑफ डेथ रूप लिया था, चेंज द फॉर्म ऑफ यक्स, यानी कि यक्स का रूप लिया था ना उसने, यमा का रूप, यानी कि यमा जो थे लॉर्ड ऑफ डेथ थे, उन्हीं का ही रूप लिए थे। किसका? तो युधिष्ठिर के ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए। ही प्लीजेज यक्स बाय गिविंग सेटिस्फैक्टरी आंसर टू हिज क्वेश्चन। वह यक्स को प्रसन्न करते हैं बाय गिविंग सेटिस्फैक्टरी आंसर टू हिज क्वेश्चन, उनके प्रश्नों का जवाब दे करके। द यक्स वाज प्लीज्ड, यक्स प्रसन्न हुआ, एंड विथ युधिष्ठिराज इम्पार्टियलिटी। यक्स जो है युधिष्ठिर की निष्पक्षता, इम्पार्टियलिटी का मतलब होता है निष्पक्षता, निष्पक्षता के ऊपर प्रसन्न था। द यक्स वाज यमा, हमने आपको बताया था अभी ऊपर में, ऊपर के लाइनों में मैंने इसका विश्लेषण किया है। यक्स कौन था? देखिए यहाँ पे आ गया, द यक्स वाज यमा द लॉर्ड ऑफ डेथ, मृत्यु का देवता कहा जाता है। हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्स, जिसने यक्स का रूप लिया, टू सी युधिष्ठिरा, युधिष्ठिर को देखने और मिलने, एंड टेस्ट हिज नॉलेज, उसके ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए। बीइंग सेटिस्फाइड विथ हिज आंसर, उसके उत्तर से संतुष्ट होने के बाद, ही ब्लेस्ड हिम, उसने उसे आशीर्वाद दिया, एंड डिसअपीयर्ड, और गायब हो गया। तो आइए अब हम पैराग्राफ से अध्ययन करते हैं। युधिष्ठिरा वेटेड फॉर हिज ब्रदर इन एंजाइटी एंड थ्रस्ट। युधिष्ठिर चिंतित और प्यासे अपने भाइयों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। फिर अब जब ज़्यादा देर हो जाता है तो कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू ए कर्ज, आर दे स्टिल वॉन्डरिंग अबाउट इन फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर। क्या वे किसी श्राप से ग्रस्त हो गए हैं या वे पानी की खोज में अब भी जंगल में घूम रहे हैं। कैन दे हैव बीन फेंटेड और डाइड ऑफ थ्रस्ट, क्या वे प्यास के कारण या प्यास से बेहोश हो गए हों या पानी न मिलने के कारण प्यास से मर गए हैं। समझ में आ रहा है? फिर से देखिए, कैन दे हैव फेंटेड, क्या वे बेहोश हो चुके हैं, आर डाइड ऑफ थ्रस्ट, पानी न मिलने के कारण मर चुके हैं,
अनेबल टू बियर दिस थॉट, इन विचारों को न सह सकने के कारण, अनेबल टू बियर दिस थॉट, इन विचारों को न सह सकने के कारण, एंड ड्रिवन बाई ओवर पावरिंग थ्रस्ट ही गेव अप वेटिंग एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर द पूल, होपिंग दैट माइट फाइंड देम। देखिए यहाँ से फिर से मैं बताता हूँ, अनेबल टू बियर दिस थॉट, इन विचारों को न सह सकने के कारण, बाई एंड ड्रिवन बाई एन ओवर पावरिंग थ्रस्ट, वह अपने उन तीव्र प्यास से व्याकुल होने के बाद, यानी कि विचारों को न सह सकने के कारण और तीव्र प्यास से व्याकुल होकर उसने प्रतीक्षा करना क्या कर दिया, गिव अप वेटिंग, छोड़ दिया, एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर, और उसने अपने भाइयों की खोज करने की आशा में वे निकल दिए। आइए फिर अब अगला पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट होता है। युधिष्ठिरा प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर हैड टेकन एंड केप्ट एंड वॉकिंग थ्रू ट्रैक फुल ऑफ वाइल्ड बेयर, spotted deer and big forest, till he came upon a beautiful green meadow around a pool of clear water. But when he saw his brother lying there like flagpoles, unable to restrain his grief, he lifted his voice and wept. ऐसे देखते हैं, युधिष्ठिरा प्रोसीडेड का मतलब होता है जारी रखना, चलना। युधिष्ठिरा प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन, युधिष्ठिर उसी दिशा में चल पड़े जिधर हिज ब्रदर हैड टेकन एंड केप्ट ऑन वॉकिंग थ्रू, जिधर उसके भाई गए हुए थे, जो रास्ता ट्रैकफुल वाइल्ड बेयर, जंगली भालुओं से, स्पॉटेड डियर, चितकबरे हिरनों से, बिग फॉरेस्ट बर्ड, बड़ी बड़ी पक्षियों का वो रास्ता, यानी कि वो जो जंगल का रास्ता था उनमें बड़ी बड़ी पक्षियाँ, जंगली भालू और चितकबरे हिरन भी थे। टिल ही, तब तक, ही केम अपॉन ए ब्यूटीफुल ग्रीन मिडो, वह जो है एक सुंदर हरे घास के मैदान की तरफ आ पहुँचा। अराउंड ए पूल ऑफ क्लियर वाटर, उसके चारों तरफ जो है एक साफ पानी के तालाब, यानी कि उसे एक साफ पानी का तालाब दिखाई दिया। बट वेन ही सा हिज ब्रदर लाइंग देयर लाइक फ्लैग पोल्स, परंतु जब उन्होंने अपने भाइयों को बेहोश पड़े हुए देखा, तो अब उसने क्या हुआ, उसके जो है होश जो है माने बेहोश हो गया, तो उसके भी होश उड़ गए। अब क्या होता है, अनेबल टू रेस्ट्रेन हिज ग्रीफ, अपने दुख को न रोक पाने के कारण, ही लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेप्ट, अपने दुख को न रोकने के कारण, ही लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेप्ट, वह जोर जोर से आवाज़ उठा करके रोने लगे। अब देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ही टचेस द फेसेस ऑफ भीमा, कह रहा है कि ही टचेस द फेसेस ऑफ भीमा, उसने भीम के चेहरे को स्पर्श किया, एंड अर्जुन के चेहरे को स्पर्श किया, एज दे ले सो स्टिल, जो बिल्कुल शांत अवस्था में, इतने शांत पड़े हुए थे, साइलेंट एंड मोर्न, विलाप करते हुए उसने जो है उसको देखा, स्पर्श किया। वाज दिस टू बी एंड ऑफ ऑल आवर वोज, क्या मेरे सभी प्रतिज्ञाओं का अंत यही होना था। जस्ट वेन आवर एग्जाइल इज अबाउट टू एंड, अभी तो मेरे वनवास का समय समाप्त हुआ। एग्जाइल माने वनवास, ध्यान देना, एग्जाइल वनवास, ठीक है ना। जस्ट वेन आवर एग्जाइल इज अबाउट टू एंड, अभी अभी मेरे वनवास का समय समाप्त हुआ। यू हैव बिन टेकन अवे, तुम लोग मुझसे छीन लिए गए। यू हैव बिन टेकन अवे, तुम लोग मुझसे छीन लिए गए। इवन द गॉड हैव फॉरसेकन मी इन माई मिसफॉर्चून, प्राय भगवान मेरे दुर्भाग्य में बेसहारा होना, फॉरसेकन बेसहारा होना, भगवान मेरे भाग्य में बेसहारा होना, ये लिखा है। अब देखो तो मित्रों, यह वीडियो यहीं तक रहेगा। आगे के टॉपिक को मैं अगले वीडियो में अपलोड करूंगा यहाँ से। धन्यवाद।